घर है। और अभी तक खबरें देखिए कि संगम घाट पे कितनी भीड़ है, प्लीज देखिए। और इसमें आप लोग को हम वीडियो में बढ़ बताएंगे चुकी कि है और आना लोग चाहिए आ कि रहे हैं नहीं यहाँ आना पर चाहिए। लगातार स्नान करने के इसमें लिए। बहुत भीड़ ऐसे में होती हम है। आपको बताएंगे कि आप लोग आपको वीडियो प्रयागराज बन महाकुंभ रही में है और आना वीडियो चाहिए कि पूरा नहीं आना देखना। चाहिए। यदि आप आ आप गए लोग हैं तो पूरा आप कैसे अपडेटेड स्नान इस कर वीडियो में सकते हैं, मिलेगा संगम तक कैसे और पहुंच धन्यवाद सकते हैं। दीजिएगा। देखिए हो ये रहा है कि बहुत लोग बिना संगम पे ही पहुंचे गंगा में ही स्नान करके या यमुना में ही स्नान करके वापस चले जा रहे हैं। आइए आपको संपूर्ण जानकारी बताते हैं और आज कितने लोग यहाँ पर स्नान करने वाले हैं वो सब आपको दिखाते हैं। देखिए फिलहाल आपको चलना है संगम घाट पर, हमारे साथ आपको हम लेकर के चलेंगे संगम घाट पर स्नान करने के लिए। ये देखिए तमाम लोग वहीं से स्नान करके आ रहे हैं। एक्चुअली हो ये रहा है कि कई जगह बैरिकेटिंग बना दिया गया। ये देखिए संगम द्वार है और संगम द्वार से जब आप घुसेंगे तभी आप संगम घाट तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो आपको गंगा जी में ही स्नान करवा दिया जाएगा या कि फिर यमुना में ही स्नान करवा दिया जाएगा। आइए देखते हैं कैसे हम आपको लेकर के चलते हैं यहाँ पर संगम घाट तक। देखिए प्रयागराज में कभी भी भीड़ बेकाबू हो सकती है, तो ऐसे में यदि आपके साथ आपके छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं तो आप एक कागज पे अपना नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस लिख करके उनके पॉकेट या पर्स में जरूर डाल दे, ताकि इस भीड़ में अगर वो खो जाए तो कोई भी पुलिस वाला या कोई भी सहयोगी उनको आप तक पहुंचा सके और फोन करके आपको बता सके। देखिए महाकुंभ आप आइएगा तो यहाँ से गंगा जल घर पे जरूर लेकर के जाइएगा। इसके लिए आप घर से कोई डब्बा ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि डब्बा खरीदेंगे तो कम से कम 150 से 200 रुपए आपको देना पड़ेगा। आपको बता दें कि संगम घाट से आप मिट्टी भी घर पे ले जा सकते हैं। कोई प्लास्टिक लेकर के आए, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक नहीं मिलेगा, प्लास्टिक मुक्त ये है यहाँ पर, ठीक है। प्लास्टिक नहीं मिल रही है तो आप कोई भी कागज या प्लास्टिक में यहाँ की मिट्टी जरूर लेकर के जा सकते हैं, जिसको अपने घर में जो कि छिड़काव करेंगे या कि फिर उसको रखेंगे तो वहां से घर पे जो है कि आपके शुद्ध माहौल रहेगा। और ये देखिए संगम घाट पे हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी जिस साइड से हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर राहत है, लेकिन फिलहाल जैसे ही हम संगम नोच पर पहुंचेंगे वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ दिखने वाली है। आपको बता दें कि यदि आप प्रयागराज महाकुंभ में आने का प्लान कर रहे हैं तो आप यह सोच करके आइए कि हम सुबह पहुंचे वहां पर और स्नान करके शाम होते होते वहां से निकल ले। रात का कोई प्लान मत बनाइए, क्योंकि रात पे वहां पर सोने का कोई प्लान मत बनाइए, क्योंकि वहां पर जब रात में आप सोते हैं तो प्रॉब्लम में फंसने की चांसेस होते हैं। यहाँ पर देखिए जो 29 जनवरी को जो घटना हुई थी वो यही हुई थी कि लोग संगम के किनारे सोए हुए थे और जब भीड़ अचानक बढ़ी तो लोगों के ऊपर चढ़ गई। तो ये चीज का ध्यान जरूर रखेंगे। आप सुबह का प्लान बनाइए कि सुबह पहुंचे और उसके बाद शाम को स्नान करके वापस आए। ये देखिए पैरामिलिट्री और बीएसएफ के जवान और तमाम अर्ध जो सैनिक बल हैं उनको लगा दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो थी पिछली बार तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कितना हादसा हुआ था। लेकिन अभी जो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं और तमाम फोर्सेस को यहाँ पर लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि सभी जो पोल हैं पोलों पर नंबरिंग किया गया। देखिए सामने 185 लिखा हुआ है। ये इसलिए है ताकि यदि आपका कोई साथी खो जाए तो वो बता सकता है कि भैया हम पोल नंबर इतना के नीचे खड़े हैं, तो आप जाकर के उनसे वहां पर मिल सकते हैं। देखिए यदि प्रयागराज में आप भी आना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया जो साधन है वो है ट्रेन का, क्योंकि अगर आप अपने कार या अपने साधन से आते हैं तो आपका कार कम से कम 10 से 15 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है और जाम में आप फंस जाते हैं। यदि बस से भी आते हैं तो बस को भी 10 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जा रहा है, लेकिन यदि आप ट्रेन से आते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा। ये देखिए फिलहाल हम लोग संगम घाट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ की वर्तमान स्थिति देख सकते हैं। आज जो है कि 12 फरवरी का ये माघी पूर्णिमा का अमृत स्नान यहाँ पर हो रहा है और आप लाइव देख रहे हैं कितना अद्भुत नजारा है। हर हर गंगे, जय हो प्रयागराज। ये देखिए महाकुंभ माघी पूर्णिमा स्नान लाइव। अब तक लगभग 48 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और यह जो आंकड़ा है यह जब से प्रयागराज महाकुंभ लगा है इस बार अब तक लगभग 48 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। परिवार के साथ आने वाले ध्यान दें, आज की स्थिति जो है 12 फरवरी लाइव आप देख रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में संगम नोच पर स्नान करने के बाद हम लोग चलेंगे सेक्टर नंबर 17, 18, 19, 20 और 21, 22 की तरफ। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े कैमरे भी लगाए गए हैं। अब हम लोग ये घाट का नजारा है और आपसे हम बता दें कि जो भी महिलाएं आएंगी वो स्नान करने के बाद अपने कपड़े चेंजिंग रूम में ही चेंज करें, क्योंकि वहां पर कई लोग वीडियो बनाते रहते हैं और ऐसे में आपकी फुटेज वहां पे आ सकती है। तो चेंजिंग रूम वहां पे बहुत सारे बनाए गए हैं, तो आप चेंजिंग रूम में जाकर के ही अपने कपड़े चेंज करें। फिलहाल हम लोग यहाँ पर संगम घाट में स्नान करने का हमने आपको दिखाया और उसके बाद अब हम चल रहे हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे तमाम नागा साधु
और तमाम साधु संत जो हैं, जो कथावाचक हैं, वो वहां पर मौजूद दिखाई देंगे और आपको वहां पर हम लेकर के चलेंगे। वहां पर देखिए स्नान करने के बाद आपको जाना है साधु संतों के पास, वहां उनका पैर छूना है, आशीर्वाद लेना है और हो सके तो आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। और उसके बाद दान पुण्य करने के बाद आप जो है कि आपको लगेगी बहुत तेज भूख, और उसके लिए हम आपको ऐसे भंडारे में लेकर के चलेंगे जो कि प्रयागराज महाकुंभ का सबसे बढ़िया भंडारा है। फिलहाल आप देखिए यह संगम से हम लोग नहा करके निकल रहे हैं और कितना अद्भुत यहाँ पर नजारा, दोनों साइड इस पार और उस पार सभी लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। तो ये गंगा पे स्नान करने के लिए आप नहीं जा रहे हैं, इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संगम घाट का अपना अलग महत्व है। संगम पर ही जाना है और संगम पर जाने के लिए आपको संगम द्वार से ही घुसना है। संगम द्वार पे घुसेंगे तो आपको डायरेक्ट संगम घाट वो पहुंच जाएगा लेकर के आपको, ठीक है। और ये देखिए अभी ये लोग झूसी की साइड नहा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो लोग हैं ये सभी लोग गंगा के किनारे स्नान कर रहे हैं, तो इस चीज का जरूर आप ध्यान देंगे। चलिए हम लोग चलते हैं उस पार। और देखिए सबसे जो रेलवे स्टेशन के आपके मन में सवाल होगा कि सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है झूसी, उसके बाद प्रयागराज रामबाग और उसके बाद प्रयागराज जंक्शन। यदि आप झूसी पर उतर करके पैदल जाना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर में आप पहुंच जाएंगे, 200-2.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यदि वहीं आप प्रयागराज रामबाग से उतर के जाते हैं तो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, लेकिन वही प्रयागराज जंक्शन से उतर के जाते हैं तो कम से कम 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो आपके लिए यदि आपके साइड में झूसी वाला रेलवे स्टेशन पड़ता है तो वो सबसे आसान है, आपको सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा और आप आराम से प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। अभी देखिए हम लोग स्नान आदि करके पीपा पुल के माध्यम से गंगा इस पार आ गए हैं। यहाँ पर देखिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और यह लाइन किस चीज की लगी है, भंडारा के लिए लगी है, खाने के लिए। हालांकि यहाँ पर अभी भोजन नहीं आया है, आप देख सकते हैं कि सामने कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी भोजन शुरू होने में 1 घंटा का समय है, लेकिन 1 घंटा पहले से ही इतनी लंबी लाइन लग चुकी है। आज की भीड़ की स्थिति आप देख सकते हैं। लेकिन हम जिस भंडारे में आपको लेकर के चलेंगे वहां पर बहुत आराम से आपको भोजन मिलेगा और तमाम सुविधाएं खाने के लिए, चावल दाल पूरी सब्जी के साथ साथ आपको कढ़ी जलेबी मीठा हर एक चीज मिलेगा। वो सरदार जी द्वारा चलाया गया जो भंडारा है वो सबसे वीआईपी भंडारा है और उधर ही हम आपको लेकर के चलेंगे, वो नजारा हम आपको दिखाएंगे। आपको किसी और अन्य भंडारे में नहीं जाना है, क्योंकि अन्य भंडारे में यहाँ पर जो लाइन लगी है यहाँ पर पत्तल में खाना दिया जाएगा और आपको नीचे बैठ के खाना होगा, जिसपे कि बहुत सारी धूल उड़ेगी और बहुत सारी गंदगी मचेगी। लेकिन हम चलिए आपको एक ऐसे भंडारे में लेकर के चलते हैं जो कि प्रयागराज महाकुंभ का सबसे वीआईपी, सबसे शुद्ध और सबसे बढ़िया भंडारा है। फिलहाल ये देखिए श्री हरे राम आश्रम यहाँ पर अन्न क्षेत्र बनाया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि तमाम जो कथावाचक है वो आपको गंगा उस पार ही मिलेंगे, जिस वक्त जहां पे इस वक्त हम लोग मौजूद है। ये सेक्टर नंबर 19 है और आपको बता दें कि चाहे वो देवकी नंदन हो या कि फिर वो भवानी नंदन हो या प्रदीप मिश्रा जी हो, जितने भी कथावाचक हैं वो सभी लोग इन्हीं सेक्टरों में आए हुए हैं और यहीं पर कथा हो रही है। आप चाहें तो यहाँ पर 1-2 घंटा बैठ करके कथा भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रयागराज महाकुंभ आए हैं तो प्लान यही होना चाहिए, सुबह स्नान कर लेंगे तो आपके पास पूरा दिन मिलेगा आराम से पूरा मेला क्षेत्र घूमने का और भंडारे का मजा लेने का। और उसके बाद जैसे शाम होगी आप स्टेशन की तरफ चलेंगे और रात में अगर कोई ट्रेन पकड़ेंगे तो सुबह होते होते आप अपने घर तक पहुंच जाएंगे। तो प्लान कुछ इसी प्रकार से होना चाहिए। सामने देखिए गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पर पुस्तकें मिल रही है और ये पुस्तकें जो हैं वो गीता प्रेस से हैं। तो गीता प्रेस की कई सारी दुकानें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी, तो वहां से आप कोई रामायण या कोई भी धार्मिक किताबें या तमाम चीजें आप धार्मिक जो है खरीद सकते हैं। यहाँ पर देखिए गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तकें, यहाँ पर इस प्रकार का सेल लगा हुआ है, आपको हर जगह पर दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो काफिला है ये हम लोग तो स्नान करके आ गए हैं, ये लोग जा रहे हैं अभी भी संगम घाट की तरफ। ये देखिए तो इधर साइड में जो सेक्टर नंबर हम लोग चल रहे हैं इस समय 20 और 21 की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। तो इधर साइड में थोड़ी सी राहत है भीड़ को लेकर के, लेकिन संगम नोच पर जब हमने देखा कितनी ज्यादा वहां पर भीड़ थी। तो यदि अभी आप प्रयागराज महाकुंभ में नहीं हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि 15 से 20 तारीख के बीच में बहुत राहत मिलेगी, आपको ट्रेन में सीट भी मिल जाएगी, आराम से जा पाएंगे। तो यदि आपके साथ बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं तो आप कोशिश करिए कि 15 से 20 के बीच में, 15 फरवरी से लेकर के 20 के बीच में आप जाएं, क्योंकि 20 के बाद फिर जो महाशिवरात्रि है उसके लिए भीड़ बढ़ने लगेगी। तो महाशिवरात्रि से पहले यानी 20 के बाद भीड़ बढ़ने लगेगी। चलिए फिलहाल हम लोग आ गए हैं उस भंडारे में जिसकी हम बात कर रहे थे। आप देखिए कितना यहाँ पर इत्मीनान से बैठा करके सरदार जी द्वारा यहाँ पर भोजन कराया जा रहा है। थाली यहाँ पर मिल रही है और खाने में चावल दाल
आप कढ़ी, जलेबी, पूड़ी, सब्जी के साथ साथ जो लोग खाना नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए चाय की भी व्यवस्था है, एक मीठा भी है और थाली में भोजन कराया जा रहा है। इस प्रकार का भोजन यदि आप होटल में खरीदने जाएंगे तो कम से कम 150 से 200 रुपये थाली आपको मिलेगी। और यहाँ पर देखिए, और खाना खाने के बाद थाली भी आपको नहीं धोना है, थाली यहाँ पर रख देंगे, सरदार जी द्वारा ही थाली धोई जा रही है और धो करके वहाँ पर आपको साफ सुथरा थाली मिल जाएगी और जिसमें कि आप जाकर के आसानी से भोजन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर धूल के कण भी आपको नहीं दिखाई देंगे, कितना साफ सफाई है और कितना बढ़िया यहाँ पर माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में आप जरूर प्रयागराज महाकुंभ आकर के भोजन करें। और सरदार जी द्वारा जो है ये भंडारा चलाया जा रहा है, इन लोगों का यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है कि थाली में चावल का एक भी दाना नहीं छोड़ें और ना ही एक भी रोटी का टुकड़ा छोड़ें, क्योंकि वो अनाज बहुत मेहनत से उगाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। चैनल को नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, हर हर महादेव।